संगत जी, जो लोग नामदान ले चुके हैं, जो भी भाई बहन नामदान ले लिया है उन्होंने, लेकिन सुबह 3 बजे भी उठते हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उठते जरूर है 3 बजे, बैठते भी है भजन सिमरन पर, तो कैसे आपको दिखाई देगा, कैसे आपको सुनाई देगा? क्योंकि आप कुछ गलतियां कर देते हो। तो वो कौन सी गलतियां करते हो, हम आज के सत्संग में जानेंगे संगत जी। तो जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दें और अपने शहर का नाम लिख दें जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि आपको पता ही है, जो हमें बाबा जी रास्ता बताते हैं, तो कुछ संगत ऐसी होती है जिनको जब नामदान मिलता है, जब भजन पर बैठते हैं डेरे के अंदर ही, उसी टाइम उनको धुन सुनाई देती है, उसी टाइम उनका जो शब्द है वो प्रकट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके जो पिछले कर्म होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और वो स्टार्टिंग से ही उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया होता कि कोई उसका ऐसा कर्म हो जिससे उनको भजन सिमरन ना सुने, धुन ना सुनाई दे और शब्द ना प्रकट हो। इसलिए संगत जी, उन लोगों को वहीं पर उनका डेरे के अंदर ही जब नामदान लेते हैं, उसी टाइम शब्द प्रकट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 साल लग जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 20 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लग जाता है, किसी की पूरी उम्र ही गुजर जाती है। तो संगत जी, आज जो मैं आपको बात बताऊंगा वो आपने बहुत ही प्यार से और बहुत ही गौर से सुननी है। बहुत ही बड़ा आज का जो सत्संग है तो आपके लिए है संगत जी। सत्संग बीच में मत छोड़ना। जो भी संगत है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। तो जो हमारा ये सत्संग होता भी सिर्फ 20 या 30 मिनट का है, तो प्लीज आप सत्संग पूरा सुनना संगत जी। संगत जी, मैं था, एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ने नामदान लिया हुआ था, ठीक है जी। तो हुआ कुछ ऐसे कि जो मेरा दोस्त था उसने मेरे को बताया कि मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा हाँ बताओ आप, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसे साखियां सुनाता हूँ, सबको सत्संग सुनाता हूँ, ताकि जो संगत है बाबा जी की वो ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन कर सके, उनको पता चल सके कि क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे तो सबसे बड़े हमारे बाबा जी हैं, जो उन्होंने हमको हुक्म लगा दिया है वही हुक्म लागू होगा। तो हम तो बस जो हमको साखियां सुनाते हैं, जो हम लोग होते हैं जैसे अपना पर्सनल बताते हैं, सब कुछ वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो संगत जी, जो मेरा दोस्त था और मैं कोई सेंटर में जाते थे हम सेवा के लिए, उसने भी नामदान लिया हुआ, मैंने भी नामदान लिया हुआ है। उसने संगत जी मेरे को बताया कि उसकी रात की वहां पर सेंटर में सेवा थी, मेरी दिन में थी। तो उसने मेरे को बताया कि मैं बात शेयर करने लगा हूँ आपसे, आप सारी संगत के साथ शेयर कर देना। मैंने कहा बताओ। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि मैं सेंटर में सेवा करने जाता था, रात को जैसे हमारी जो सेवा थी खत्म हो जाती थी, हम सो जाते थे। उसके बाद जैसे ही भजन सिमरन का टाइम होता है, सुबह जैसे बाबा जी ने हमें बताया है 3 बजे का टाइम, 3 बजे हमें बोलता कि उठ जाता था, भजन सिमरन में बैठ जाता था। तो वहां पर जो एक सत्संगी थे, वो बुजुर्ग अंकल थे, वो भी हमारे साथ ही सेवा करते थे, उन्होंने मेरे को बताया। तो उनकी बहुत ज्यादा बैठक थी और उनको सब कुछ पहले से ही प्राप्त था। तो उन्होंने उनको एक ऐसी बात बताई संगत जी कि वो बोलते, उनकी बात से मुझे बहुत हेल्प मिली, मेरा जो ध्यान था, मेरा जो भजन सिमरन का टाइम था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने संगत जी उसको क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे मैं 2-3 दिन बैठा रहा भजन सिमरन पर, जैसे कि रात को बैठते थे 3 बजे, सुबह उठकर 3 बजे उठकर बैठते थे, 6 बजे तक बैठते थे। उसके बाद हम घर चले जाते थे, अपना जो भी काम को होता था वो करते थे दिन में। रात का जैसे टाइम होता था तो रात की सेवा थी उसकी सेंटर में,
तो थोड़ी बहुत ही सेवा होती थी, बस सेंटर में रहना था उसने। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे जो बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने उनको बताया कि जो आप 3 बजे उठकर बाबा जी का भजन सिमरन करते हो, आप एक गलती करते हो। वो गलती अगर आप छोड़ दो तो आपकी बहुत ही जल्दी बात बन जाएगी। तो संगत जी, वो मेरा दोस्त ने बताया, वो कहता कि मैंने उस अंकल जी से पूछा कि हाँ अंकल जी बताओ आप, मैं कौन सी गलती करता हूँ। तो ऐसे भी मैं बहुत टाइम हो गया बाबा जी से नाम ना लिए, लेकिन मेरे को कुछ अभी दिखाई नहीं दिया, ना ही कुछ सुनाई देता है, लेकिन मैं टाइम पूरा देता हूँ। तो जब बाबा जी की दया मेहर होगी, मुझे पता है एक ना एक दिन बाबा जी की दया मेहर हो ही जाएगी मेरे पे। तो संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी टाइम हो गया आपका घर जाने का, आपने अपनी जॉब पे भी जाना है, आप चले जाओ अपने घर, कल आना, कल बताऊंगा मैं। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को बताया, जो मेरे दोस्त थे, कि मैं चला गया वहाँ से। लेकिन बोलते जैसे मैं डेरे से वहाँ सेंटर से निकला तो पूरा दिन मेरा जो ध्यान था, जो मैं सिमरन करता था, जैसे कि मैं पहले सेंटर से जाता था घर पे, खाना खाते टाइम भी सिमरन करना, जॉब पे जाते टाइम भी सिमरन करना, जहाँ काम करता था, जो भी काम करता है वो, उसने बोला कि मैं वहाँ पर भी सिमरन ही करते रहना। और मैं एकदम बहुत ही मस्त रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस दिन मुझे 1 मिनट भी ना तो बाबा जी का ख्याल आया, ना मेरा ध्यान टिका, ना ही मैंने सिमरन किया। मुझे सिर्फ यही बात थी कि जल्दी से कल आ जाए और मैं जो वो बुजुर्ग अंकल जी हैं उनसे पूछूं कि आखिर मैं कौन सी गलती करता हूँ। तो संगत जी, जैसे ही अगला दिन आता है, नेक्स्ट डे, तो वो चले जाते हैं सेंटर में। सेंटर में वो सेवा करने के लिए जाते हैं। जैसे वहाँ पे सेवा करने के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले उन बुजुर्ग अंकल को ढूंढते हैं। जो मेरे दोस्त थे, वो बुजुर्ग अंकल जी को ढूंढते हैं। जैसे वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं, अंकल जी राधा स्वामी। वो भी बोलते हैं, हाँ जी राधा स्वामी जी। वो बोलते हैं, हाँ आप बताओ कि मैं कौन सी गलती करता हूँ। तो उन्होंने कहा, सिर्फ एक गलती है आपकी। जैसे आप सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन पर बैठते हो, कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल एक्टिव बैठते हो, बिल्कुल चुकन्ने बैठते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी जो गर्दन है आगे को हो जाती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आप बिल्कुल ही आगे को बेंड हो जाते हो। तो आपको लगता है कि मेरी बैठक है वो, मैं भजन सिमरन कर रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है बेटा। आपका जो भजन सिमरन है सिर्फ तब तक था जब तक आपकी जो गर्दन थी एकदम सीधी थी, जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी थी, आप बिल्कुल एक्टिव थे, सुचेत थे, तब तक आपका भजन सिमरन था। जैसे आपकी गर्दन आगे को झुक गई, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी आगे को झुक गई, आप पूरा झुक गए, उसके बाद आपको क्या हुआ, नींद आ गई। तो आप तो बेटा सोते रहे इतने टाइम। तो आपको जब थोड़ा सा एक्टिव होते थे आपको पता चलता था कि इतना टाइम हो गया अभी घर जाने का। तो ये बात आपको जो है मैंने बतानी थी, ये आपसे गलती होती है। तो वो जो मेरा दोस्त था वो बोलता कि हाँ, मैंने अंकल जी को बोला कि हाँ सही कहा आपने। मुझे जैसे मैं बैठता था भजन सिमरन पर, थोड़ा टाइम तो मुझे पूरा एक्टिव रहता था मैं, तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम एक्टिव रहता, कुछ टाइम बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे सुबह होती थी मैं उठकर घर चला जाता था। तो ऐसे संगत जी, वो जो भाई था ये गलती करता था अपने भजन सिमरन पर, कि जैसे वो बैठता था उसकी जो गर्दन थी वो आगे को झुक जाती थी। आपने देखा ही होगा संगत जी, बहुत सत्संगी ऐसे होते हैं जिनकी जो गर्दन है आगे को झुकी होती है, पीठ भी आगे को झुकी होती है। उनको लगता है मैं भजन सिमरन पर बैठा हूँ, लेकिन वो क्या होता है उनके साथ कि वो सो जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना संगत जी, आपने एकदम बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो फिर उसको
अंकल जी ने बताया कि देखो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको जी कल बताऊंगा बात, तो आपका जो ध्यान है, आपने मेरे से पूछा था कि हम ध्यान कैसे बाबा जी का करें, याद कैसे करें बाबा जी की। जो एक याद है, बाबा जी का ख्याल है, बाबा जी का प्यार है, वो कैसे हमने अपने अंदर प्रकट करे। तो वो बोलते कि ये जो बात थी, जो मैंने आपको अभी बताया, कल बताया था कि मैं कल बताऊंगा आप क्या गलती करते हो, तो ये बात आपको कैसे याद रही, कैसे आपका ख्याल था जो पूरे का पूरा इतना इसमें आ गया कि आपने बहुत ही इसकी वेट की, इस टाइम की, कि मैं जल्दी से जाऊं अंकल के पास और पूछूं क्या गलती करता हूं। तो आपका ख्याल कहाँ था, उस बात में था कि क्या गलती करता था। आपका ध्यान कहाँ था, उसमें था जो मैंने आपको बात बताई कि मैं क्या गलती करता था। आपके सारा दिन दिमाग में क्या चलता रहा कि मैं क्या गलती करता था। ये इसको बोलते हैं याद, इसको बोलते हैं सिमरन। सिमरन मीन्स की याद, ठीक है। जैसे आपको इस चीज का जो ख्याल था सारा दिन आपको आता रहा, ऐसे जो अपना ख्याल है बेटा, अपने बाबा जी के साथ जोड़ो, अपने ख्याल को उनके साथ जोड़ लो। अपनी जो सिमरन है, वो जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दे दिए है, वो 5 नाम सिमरन करो। क्योंकि बहुत ऐसे लिखा गया है कि कलयुग में जो सिमरन है वो वरदान है, ठीक है। सिमरन ही वरदान, तो आपने सिमरन करना है, सिमरन नहीं छोड़ना। तो जो आपका ख्याल था कि मैं फटाफट चले जाऊं बस अंकल के पास, पूछ लूं उनसे भी क्या बात है क्या नहीं, ऐसे अपना जो ख्याल है बाबा जी में अपना पूरा ख्याल घुसा दो कि बाबा जी बस मुझे देख रहे हैं, बाबा जी की मुझे याद आ रही है, बाबा जी ऐसे करते थे, बाबा जी का उस दिन ये क्वेश्चन था, बाबा जी ने ये सत्संग सुनाया था हमको, बाबा जी ने हमें ये बात सुनाई थी। ऐसे वो बोलते कि अपना जो ख्याल है उसमें पूरा प्रॉपर एकदम बाबा जी को छोड़ना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी। बाहर की दुनिया को छोड़ो, जो खत्म करो बाहर की दुनिया को। उसके बाद संगत जी उन्होंने बताया, जो अंकल जी थे बहुत ज्यादा भजन सिमरन करते हैं और उनकी बहुत ज्यादा काफी उनकी तरक्की है इस चीज में। तो फिर अंकल जी ने बताया कि देखो, हमें भजन सिमरन जब तरक्की होगी, वो कब तरक्की होगी, जब हमें सहन करना आ जाएगा। मीन्स कि हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारी बाइक कहीं लग गई है, वो आगे वाले ने क्या किया, हमको गाली देना शुरू कर दी। उल्टा हमने उनसे सॉरी नहीं मांगी, अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और हाथ लड़ना शुरू कर दिया, हाथों पे शुरू कर दी। हमने क्या करना है, हमने सहन करना है। जिस दिन आपको कोई चाहे 100 गाली दे दे, सहन कर लिया, उस दिन आपकी तरक्की होगी भजन सिमरन में। ये बात उन्होंने कहा, मेरी याद रखना। अगर आपने भजन सिमरन का मतलब क्या है संगत जी, भजन सिमरन का मतलब यही है कि आपको अंदर से पावर करना, आप अंदर से पावर, अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, ना कि बाहर से। जो आपकी अंदर, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको इतना पावर करना, इतना पावर कि उसको जो चाहे कोई बोल दे, आपको उसका जरा सा भी फील नहीं होना चाहिए कि इसने मेरे को ऐसा बोला तो बोला क्यों, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना संगत जी। तो ऐसे आपकी जो तरक्की है बहुत जल्दी होगी, बहुत। आपको चाहे कोई कुछ भी कहता है, आपके सामने कहे, या किसी ने मान लो आपको बोला कि यार वो आपको ना ऐसे गालियां दे रहा था, वो ना आपको ऐसे बोल रहा था, तो आप क्या करते हो, फटाफट जल्दी से उसको गालियां देने लग जाओगे, लड़ने शुरू कर दोगे। ऐसा खत्म कर दो अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से इसको खत्म ही कर दो कि क्या वो जो भी आपको कुछ बोलता है उसको बोलने दो। जिस दिन आपने सहन करना शुरू कर दिया, चाहे आपके सामने भी कोई आपके मुंह पर गालियां दे रहा है, आपने सहन शुरू कर दिया करना, आपकी भजन सिमरन में बहुत ही जल्दी तरक्की होगी, बहुत जल्दी। आपने सत्संग में सुना होगा बाबा जी का कि बाबा जी बोलते हैं कि आगे से जैसे कोई आगे आपसे निकल रहा है, अगर उसने आपको गालियां दी, तो अगर आपने उसी टाइम उसको गालियां दे दी, तो अब बताओ आपकी उसमें और आप में क्या फर्क है। अगर कोई पागल जा रहा है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है,
उसने आप पर कोई कुछ मार दिया, तो अगर आपने भी उसके ऊपर कुछ मार दिया, अब बताओ आप मेंटल हो या वो मेंटल है? वो तो मेंटली है ही पहले से, उसकी हेल्थ ही ऐसी है क्योंकि वो मेंटल है। तो आपको क्या करना है, बड़े ही आराम से वहाँ से निकल जाना है, ना कि उससे लड़ना है, ना कि उसको वापस पलट के जवाब देना है। तो आपकी भजन सिमरन में बहुत ही जल्दी तरक्की होगी। तो कुछ भाई ऐसे हैं जो कि काम पर जाते हैं, सुबह सिर्फ उठते हैं संगत जी, तो 3 बजे उठे, 3 बजे उठने के बाद क्या किया उन्होंने, भजन सिमरन किया। भजन सिमरन करने के बाद उसके बाद 3 से लेकर 6 बजे तक भजन सिमरन कर लिया। उसके बाद 6 बजे के बाद जितने दुनियादारी के काम, जितना सारा अपना जॉब का काम, उसमें अपना ख्याल सारे का सारा डाल दिया। उन्होंने ये अपना समझा कि हमने जो बाबा जी ने टाइम दिया था, बताया था, जो हमको काम वो तो हमने कर दिया। जैसे हमने 3 बजे उठे, 6 बजे तक हमने भजन सिमरन किया। उसके बाद हम अभी याद करें बाबा जी को ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संगत जी फर्क पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने 3 बजे उठा, 6 बजे तक मैंने भजन सिमरन कर लिया, अब सारा दिन ना तो सिमरन करना है ना ही बाबा जी की याद आनी है, बस काम की बातें, इधर उधर की बातें। ऐसा नहीं करना संगत जी आपने बिल्कुल भी। 3 बजे उठकर 6 बजे तक जब भजन सिमरन कर लिया, तो इसका मकसद यही था कि हमारी जो दिन की शुरुआत थी वो बाबा जी के सिमरन में, बाबा जी की याद में शुरू हो गई है। तो वो जैसे शुरू हुई उसको रात तक सारा दिन वैसे ही रखनी है आपने, ना कि ऑफिस में जाकर अपने वहां पर बातें शुरू कर देनी है, ना कि रास्ते में जाते हुए सिमरन बंद कर देना है। सिमरन तो आपने छोड़ना ही नहीं है कभी भी, सिमरन करते रहो, बहुत ही जल्दी तरक्की होगी। और साथ ही साथ संगत जी मैं आपसे साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि जितना आप चुप रहने की आदत डालोगे तो उससे भी आपकी बहुत जल्दी तरक्की होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है बातें करने की, आपके भी होंगे, शायद आप खुद ऐसे होंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं कि पहले तो मोबाइल चला लिया, ठीक है, कुछ घंटे मोबाइल चलाते रहे, उसके बाद किसी को फोन लगा लिया, ऐसे ही रैंडमली नंबर किसी का भी निकाला, नंबर फोन कर लिया और काफी टाइम तक घंटों बातें करते रहे। तो मकसद क्या था उसका बातों का, मकसद क्या था कि हमने 1.5 घंटा फोन चला लिया, कोई भी नहीं हासिल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जो हमारे मन की एक्टिविटी थी वो बस उसी में खत्म हो गई। आपने ना तो मोबाइल यूज करना इतना जैसे कि रात को चलाते रहे, तो फिर जब भजन सिमरन पर बैठोगे तो वही चीजें आपके सामने आएगी जो आपने देखी है। तो ऐसा नहीं करना आपने, ना ही किसी के साथ ऐसी बातें करनी है। जो लोग चुप रहेंगे, बातें अपनी कम करेंगे, उनकी बहुत ही जल्दी तरक्की होगी, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है बोलने से ज़्यादा हमारी यूज़ होती है, ना कि हमारी जो काम करने से। अगर हम कोई काम करेंगे ना तो आपकी एनर्जी कम यूज़ होती है संगत जी। तो अगर आप बातें करोगे उससे आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। आप ऐसा करना, 2-3 दिन ऐसे करके देखना ट्राई, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आपने बहुत ही ज़्यादा कम बातें करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सिमरन है जो उसको नहीं छोड़ना, सिमरन को नहीं छोड़ना, बातें कम करनी है। फिर देखना आपकी जो फीलिंग है अपने आप ही चेंज हो जाएगी। जो आपको हर टाइम लगी रहती ना, इधर उधर की बातें, ऐसे ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो डर आपका खत्म हो जाएगा और आपको बाबा जी से प्यार हो जाएगा। और अपने ही अंदर, अपनी ही मस्ती में, अपने ही छोड़ दो भी, मैं क्या कहूँ संगत जी, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। आप एक बार करके देखो। और संगत जी एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी भाई बहन, जो भी मेरे से बड़े हैं, जो भी मेरे से छोटे हैं, अगर उन्होंने नामदान ले लिया है तो जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं अपने बच्चों को साथ में बैठाओ, क्योंकि जब वो बैठना शुरू करेंगे उनका जो अभ्यास है वो तभी उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। तो बाद में जब वो बड़े होंगे उनको नामदान मिलेगा बाबा जी से, उनकी
इतनी जल्दी तरक्की होगी, इतनी जल्दी कि बहुत ही जल्दी तरक्की होगी। मान लो जैसे किसी के जो फादर साहब है वो बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो उनका लड़का है बिल्कुल अभी छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा है, लेकिन जब भी उनके पास कोई बाइक आती है रिपेयर करने के लिए तो उसके जो फादर साहब है उसको बताएंगे अभी ये चाबी पकड़ाना मेरे को, ये प्लास पकड़ा दो, ये ऐसे ये सामान पकड़ा दो। तो उसकी क्या होगी, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब जब वो काम करने के लायक होगा तो उसको ये सब बातें तो पहले पता होगी, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी बहुत ही जल्दी तरक्की होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना संगत जी, कि जैसे कोई भी काम करता है, कोई भी रिपेयरिंग का काम करता है, अपने अगर बच्चे को शुरू से साथ में रखेगा वो, तो उसको जब वो बड़ा होगा उसकी तरक्की इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसको सबसे पहले उसके फादर साहब ने सारी बातें पहले से बता रखी है। तो ऐसे संगत जी जब भी भजन सिमरन पर बैठना है आपने, अपने बच्चों को साथ बैठाओ, तो उनको बोलो बस आंखें बंद कर लो और बस बैठ जाओ आप। तो तब जो आपके बच्चे होंगे जब बड़े होंगे, जब उनको नामदान मिलेगा, उसकी बहुत ही जल्दी संगत जी तरक्की होगी उनकी। तो ऐसे आज का जो सत्संग था उन्हीं के लिए था, जो सुबह 3 बजे उठ के भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन ना तो उनको कुछ सुनाई देता है, ना उनको कुछ दिखाई देता है। तो जितनी गलतियां मैंने बताई है वो आप छोड़ दो, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम खत्म कर दो वो गलतियां, तो आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा संगत जी। तो गलतियां क्या थी मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। 3 बजे उठना है, 3 बजे उठने के बाद आपने बिल्कुल एक्टिव, जैसे कि मान लो आपको ऐसे एक्टिव रहना कि आपकी जेब में जैसे पैसे होते हैं ना, बहुत सारे, मान लो आपकी जेब में पैसे हैं, तो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, बहुत भीड़ है, तो आप कितने एक्टिव होते हो। आपको जो नींद है 1 मिनट के लिए भी नहीं आपके आसपास आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपकी जेब में पैसे और भीड़ काफ़ी है। इसलिए संगत जी ऐसे आपने चकन्ने रहना है जैसे उस टाइम चकन्ने रहते हो, कि जैसे आप सुबह उठे 3 बजे भजन सिमरन पर बैठे, बैठने का मतलब है भाई बस अब ये मिशन पे बैठ गए अपने, ये मिशन है जो हम पूरा करेंगे, जो हमें बाबा जी ने दिया, हमारे हजूर जी ने दिया है, उस मालिक ने दिया है। आपने सिर्फ उसी में ध्यान रखना है अपना सारा दिन। अपना जो ध्यान है, अपने जो विचार है, उसको खत्म कर दो सिमरन के साथ। देखना फिर कितना प्यार मिलेगा बाबा जी के सत्संग से संगत जी। तो 3 बजे उठो, भजन सिमरन करो, अपने आप को आगे की ओर झुकने ना दो, अपनी जो गर्दन है उसको झुकने मत देना, कभी भी सीधा रखना बिल्कुल। जो आपकी गर्दन है उसको सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम एक्टिव, सोना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जब सत्संग सुनने जाते हो डेरे में, आपने देखा होगा कई बार संगत जी, जो संगत होती है कितनी एकदम, जैसे भी सत्संग में बैठ गई सारी संगत, ठीक है जी, एकदम आप आसपास देखना। अगर मेरे पर यकीन है तो ये बात आप फील करके देखना संगत जी, कि जैसे आप डेरे के अंदर गए, सत्संग शुरू होने वाला, सारी संगत बैठ गई, तो सारी तरफ देखना, इतने एक्टिव होंगे, उनके जो फेस है इतने फ्रेश होंगे, क्योंकि सब नहा धोकर अच्छे एकदम स्माइल, बहुत ही फ्रेश होंगे। बाबा जी आए और एक्टिव हो गए, इतने एक्टिव, बाबा जी के दर्शन करने, बाबा जी के दर्शन करने, बाबा जी के दर्शन कर लिए, इतने एक्टिव। और अभी क्या होता है, जिन्होंने नामदान ले लिया वो क्या करते हैं कि वो दर्शन करते हैं, जैसे बाबा जी सत्संग शुरू करते हैं उनको लगता है कि भजन सिमरन पर बैठ जाए। तो वहां पर क्या करने गए हो संगत जी? आप वहां पर गए हो आप सत्संग सुनने के लिए, ना कि भजन सिमरन करने के लिए। भजन सिमरन जो बाबा जी ने टाइम बताया है वो करो। भजन सिमरन का तो कोई टाइम है ही नहीं, लेकिन जब मर्जी कर सकते हो। लेकिन ये तो बताओ संगत जी कि आप डेरे के अंदर वहां पर अपना काम छोड़ के इतनी दूर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल के इतना समय सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर वहां पर गए हो, क्या करने गए हो? बैठने गए हो कि भजन सिमरन पर बैठ जाए? आप सत्संग सुनने के लिए गए हो, बाबा जी के जो वचन है वो सुनने के लिए गए हो संगत जी। जो आसपास जब बाबा जी सत्संग करते हैं, मैंने खुद देखा है, आसपास ऐसे लोग होते हैं जो भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे इतनी जोर जोर से आवाज आती है घराटों की कि ऐसे लगता है कि सो गए वो।
तो उनको फिर थोड़ा सा लाना पड़ता है कि उठो भाई, ऐसे मत करो। तो आपने संगत जी ये बातें ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हम घर से करने क्या गए, मुझे ये समझ में नहीं आता संगत जी। हम घर से गए बाबा जी का सत्संग सुनने, क्योंकि वो रूहानी सत्संग होता है। बाबा जी का इतना बड़ा सत्संग होता है कि उनका एक एक विचार, एक एक जो बाबा जी का बोल है, वो जिसके कानों में पड़ जाता है उसकी पूरी जिंदगी संवर जाती है। और हम क्या करते हैं, बाबा जी आए, दर्शन किए, 10 मिनट सत्संग सुना, हम सोचते हैं भजन सिमरन पर बैठते हैं, बहुत ही जल्दी ध्यान लगेगा। तो भजन सिमरन पर बैठ गए तो सत्संग कौन सुनेगा संगत जी? सत्संग सुनना है आपने बाबा जी का। जब आप सत्संग सुनते हो, अपनी जो आंखें हैं उसको बंद नहीं करना आपने। ये बात नोट कर लो संगत जी। जब आप बाबा जी के सामने, बाबा जी आपके सामने बैठे हैं, तो बाबा जी जब सामने हैं तो आपने अंदर से क्या दर्शन करने, वो तो हो ही रहे हैं बाबा जी के दर्शन। कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी सामने आ गए, अब हम बाबा जी के अंदर से दर्शन करते हैं, भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं। जिनको अभी कुछ दिखाई नहीं दिया होता, कुछ सुनाई नहीं दिया होता, उनको ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी अभी हमें दर्शन हो जाएंगे। तो जिनके दर्शन आपने करने, वो तो आपके सामने बैठ गया आकर, तो आप उनके दर्शन करो बाबा जी के। आप ऐसा मत किया कीजिए संगत जी कि जो हमें अंदर से दर्शन करने हैं वो बाबा जी के करो। सत्संग के टाइम आपने आंखें बंद नहीं करनी संगत जी। आंखें जैसे बंद करोगे आप, आपकी जो नींद है वो आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब बाबा जी सत्संग करते हैं, जितने विचार हैं हमारे मन के, जितने हमारे ख्याल है, वो एकदम खत्म हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम मालिक की गोद में आ गए, हमें नींद आ जाती है। तो हमारे जो सत्संग सुनने गए थे वो सुन ही नहीं पाते संगत जी। तो आपने जैसे बाबा जी का सत्संग शुरू होता है, अपने आप को इतना एक्टिव कर लो कि पूरा जैसे कि सत्संग सुनना है मैंने। आंखें खोल के रखो। सत्संग सुनते टाइम संगत जी कभी भी आंखें नहीं बंद करते, क्योंकि हमें जो बाबा जी सामने दिख रहे हैं उनको हमने अंदर देखना है। तो अभी हम इतनी पावर तो है नहीं हमें, इतने तो हमारे कर्म बने नहीं कि हम बाबा जी को अंदर प्रकट कर सके। तो अब हमारे जब सामने बैठे हैं तो तब तो दर्शन कर लो संगत जी। तो ऐसे जब बाबा जी आपके सामने बैठ गए हैं, बहुत ही प्रेम से बाबा जी को देखते रहो अपनी आंखों से। और जो उनके सत्संग है, जो अब वो कर रहे हैं, जो एक एक बोल उनसे निकल रहा है, वो अपने कानों से सुनो, एक एक बात को सुनो कि वो क्या क्या कह रहे, वो कहना क्या चाहते हैं। फिर आपकी बात है जो बहुत ही जल्दी बनेगी संगत जी। तो ध्यान करो, जो भी गलतियां उसको ठीक करो, आपको बहुत जल्दी बाबा जी के दर्शन भी होंगे अंदर से। तो आपको जो बाबा जी बताते हैं वो शब्द भी प्रकट होगा और सब कुछ सुनेगा संगत जी, और सब कुछ होता भी है। ये बिल्कुल सच है जो बाबा जी बताते हैं। तो जो भी संगत ने ये सत्संग सुना है, तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के विनती है, जो मैंने आपको आज बातें बता दी है, वो बातें जब आपको पता चल गई है, आप उसको अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो आपका जो बहुत ही जल्दी बात बनेगी। तो जैसे आपकी बात बनेगी, क्योंकि आपने सत्संग सुना, तो आप पर बहुत ही दया मेहर होगी बाबा जी की। तो जब बाबा जी की दया मेहर आप पर होगी तो मेरे पे भी होगी, क्योंकि आपने ये सत्संग सुना, तो मेरे पे भी बहुत बाबा जी कृपा करेंगे, दया करेंगे। तो ऐसे ही संगत जी, आप जितनी आपकी फैमिली के मेंबर है, जितने भी आपके सत्संगी है, सबको ये सत्संग सेंड कर दो, ताकि वो जब भी ये सत्संग सुने उनको पता चल जाए कि आप जब भजन सिमरन पर बैठते हो तो कैसे बैठना है। और जब आप सत्संग पे जाते हो, अपनी आंखें नहीं बंद करनी, आपने सत्संग सुनना है बाबा जी का, और बाबा जी के दोनों आंखों से बिल्कुल बाबा जी के फेस के ऊपर रखनी अपनी आंखें, ध्यान दर्शन करते रहना है। ये बात उनको भी पता चल जाए। जब वो भी एकदम से ठीक करेंगे अपना भजन सिमरन, तो उनको उनके ऊपर बाबा जी की दया मेहर आएगी। जब उनके ऊपर बाबा जी की दया मेहर आ गई तो आपके ऊपर भी आएगी, क्योंकि आपने सत्संग सेंड किया उनको, तो फिर मेरे पे भी दया मेहर आ जाएगी। तो ऐसे संगत जी एक चैन बन जाएगी। जब चैन बन जाएगी तो बाबा जी की दया मेहर आ जाएगी, और जितनी संगत है सब पर कृपा हो जाएगी बाबा जी की। तो ये हाथ जोड़ता हूँ मैं आपसे कि सारी संगत को, अपनी बहन को सेंड करो, अपने भाई को सेंड करो, अपनी माता जी को, अपने फादर जी को,
जितनी संगत है सबको सेंड कर दो जी सत्संग। और संगत जी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और सब्सक्राइब करते टाइम एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लो, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दो और अपने शहर का नाम लिख दो संगत जी, और बहुत ही प्रेम से बोलो राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी संगत जी।